ठीक है, आज हम लोग का जो टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने जाते हैं, तो ये एक तरीके से स्टॉक इंडस्ट्री या किसी भी कैंडल स्टिक से ट्रेड करने वाली इंडस्ट्री का ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी कैंडल का हम लोग क्या देखते हैं, ओपन होता है, हाई होता है, लो होता है, क्लोज होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये कैसे काम करता है। और इसी चार स्ट्रक्चर की बेसिस पे या चार पॉइंट के बेसिस पे फिर मार्केट का एक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको कि हम लोग हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो के तौर पे जानते हैं। ये समझना बहुत आसान होता है, ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन ये भी उतना ही आसान है जितना कि ये है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसको समझने में हल्का सा वीडियो गेम वाली कॉन्सेप्ट्स को यूज करना होता है कि ये कैसे बनता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मार्केट का जो रेड कैंडल होता है, और टाइम फ्रेम हम लोग रख रहे हैं 5 मिनट का। 5 मिनट के अंदर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, होती हैं। तो पहला, रेड कैंडल कैसे बनता है और रेड कैंडल का मतलब क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। ये जब पूरा हम लोग समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो ये एक ओवरऑल चीज है जो कि बन के निकल के आती है ओपन हाई लो क्लोज के कॉन्सेप्ट पे। लेकिन अभी पहले बारीकी को देखते हैं, इस पे हम लोग बाद में आकर के डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे ही मार्केट खुलती है ना, सॉरी, जैसे ही टाइम फ्रेम 5 मिनट का होता है, तो पहला मिनट जो होता है, मान लीजिए तो ये प्राइस इस जगह पे खुली, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन प्राइस। इधर कोई एक एग्जाम्पल के लिए टाइम प्राइस का चार्ट इधर लगाया हुआ है। ये रियल नहीं है, मैंने केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए लगा हुआ है। ओपन हुआ तो मान लीजिए 215 रुपया 50 पैसे पे ये प्राइस ओपन हुई पहले मिनट में। और ओपन होके पहले मिनट में ये प्राइस फिर क्या है कि ऊपर भी जा सकती है। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये प्राइस हो सकता है कि यहां से खुलेगी फिर ऊपर चली जाएगी, या हो सकता है कि नीचे जाएगी। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि रेड कैंडल के तौर पे कैसे डेवलप होगी। बहुत सारा तरीका है रेड कैंडल बनने का, उसमें से एक छोटा सा तरीका हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? मान लीजिए कि जब प्राइस ओपन हुआ था तो ये 215 रुपया 50 पैसा पे ओपन हुआ था। और जब 1 मिनट यानी कि 59 सेकेंड खत्म हुआ, और जब दूसरी सेकेंड यानी कि 1 मिनट 1.00 सेकेंड शुरू हुआ, और दूसरे मिनट का फिर जब कैंडल दूसरा मिनट जब खत्म हुआ, यानी कि 1.59 सेकेंड पे ये प्राइस यहां पे आके बंद हुआ दूसरे मिनट में। ठीक है, पहले मिनट में यहां पे खुला था हमारा प्राइस, इस जगह पे प्राइस खुला था। और दूसरे मिनट के एंड में जाकर के प्राइस यहां पे जाके बंद हुआ। यानी कि 215 रुपया से घट करके ये 214 रुपया पे आकर के बंद हुआ। हम 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहे हैं और अभी 2 मिनट कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, हम 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहे हैं और अभी दूसरा मिनट कंप्लीट हुआ है, और प्राइस हमारा 214 रुपया पे आकर के बंद हुआ। यानी कि 1.5 रुपीज कम हो गया, 1.5 रुपया कम हो गया। ये 15 रुपया 50 पैसा से 14 रुपया पे आ गया, 1.5 रुपया का प्राइस यहाँ पे कम हो गया है। ठीक है, अब तीसरे मिनट के एंड में क्या हुआ, आप अगर देखेंगे तो तीसरे मिनट के एंड में क्या हो गया है कि ये प्राइस और नीचे चली गई। यहां से प्राइस और नीचे चली गई, यानी कि दूसरे मिनट के एंड में 214 रुपया पे था, और तीसरे रुपये के अंत में प्राइस 212 रुपया 50 पैसा पे हो गया। यानी कि आप जब 215 रुपया से देखेंगे तो इस ये जो कैंडल बन रही है, ये 215 रुपया 50 पैसा से 212 रुपया 50 पैसा, मतलब कि 3 रुपए की इसमें कमी आई है। ठीक है, तो ये कमी आई है, इसलिए इस कैंडल का कलर लाल हो रहा है। बाद में चल के आप इस कैंडल का कलर बदल भी सकते हैं, लेकिन इनिशियली समझाने के लिए हरा और लाल का ही उपयोग किया जाता है कि अगर ये गिर रहा है तो लाल मानेंगे, बढ़ रहा है तो इसको हरा मानेंगे। तो अभी आप यहाँ देखिए कि ये जब खुला था तो 215 रुपये 50 पैसा पे था, और घट करके ये 212 रुपये 50 पैसे पे आ गया, 3 रुपये ये कम हो गया, यानी कि नीचे को आया है प्राइस, इसलिए कैंडल रेड बनी है। अब कुछ दूर के बाद आप क्या देखेंगे कि ये प्राइस अभी 212 रुपये 50 पैसा पे था, इस जगह पे कहीं प्राइस थी तो ये 212 रुपये 50 पैसा था। अब प्राइस चौथे मिनट के अंत में वापस से 214 रुपया पे पहुंच गया है, यानी कि प्राइस फिर से ऊपर बढ़ा। यहां पे अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं विक। जैसे मोमबत्ती में ऊपर में तिली जो उसका जलने वाला सिरा होता है ना, उसको बोलते हैं विक।
तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे विक। और यहां पे आप क्या देखिएगा कि ये प्राइस खुली थी और यही इस प्राइस का हाई भी है। अभी हम सिर्फ आपको कलर के तौर पे बता रहे थे। और ये यहां तक प्राइस नीचे गिरी थी, 212 रुपये 50 पैसे तक प्राइस गिरी थी। तो इसको हम बोलते हैं कि ये इसका लो प्राइस था। लेकिन चौथे मिनट के एंड में क्या हुआ कि ये प्राइस लो से फिर कुछ ऊपर आ गया। तो कुछ ऊपर आ गया तो ये लाल वाला जो सिरा इतना दूर था इसके पिछले वाली इसमें ये ऊपर यहां पे आ गई, ये प्राइस यहां पे बंद हुई है। यानी कि अभी 214 रुपया पे बंद हुआ है प्राइस, जब 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ओपन हुआ था 215 रुपया पे, और अभी तक 215 रुपया 50 पैसा ही इसका उच्चतम मूल्य है। देख रहे हैं, अभी तक ये उसके ऊपर नहीं गया। तो 215 रुपया 50 पैसा ही इसका उच्चतम मूल्य जहां पे कि ये बना हुआ है। और ये प्राइस घट करके नीचे यहां तक गई थी 212 रुपये 50 पैसे पे। और चौथे मिनट पे प्राइस वापस से ऊपर आ गई 214 रुपया पे। तो ये वाला हिस्सा जहां अभी प्राइस बना हुआ है ये लाल से दिखेगा, और जहां से ये रिकवर कर गया इसको विक के तौर पे दिखाया जाता है। अब जब आप 5वें मिनट में देखिएगा, ये 5 मिनट इसकी पूरी हो चुकी है, ठीक है, रेड कैंडल के तौर पे इसका 5 मिनट कंप्लीट हो गया है। और यहां पे ये इसका ओपन प्राइस है और यही इसका हाई है। यानी कि 215 रुपये 50 पैसे के ऊपर खुलते ये ऊपर नहीं गया था। हम जैसे बोल रहे थे कि खुलते किसी दिशा में भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, लेकिन ये खुलते ही नीचे चला गया। माने ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस खुल के ऊपर जाए और फिर नीचे आए। माने लाल कैंडल अगर बन रही है, रेड कैंडल, तो इसके कई तरीके होते हैं बनने के। तो ये खुली खुलते ही नीचे चली गई। अब क्या आप देखेंगे कि इसके चौथे मिनट के एंड पे प्राइस 214 रुपया यहां कहीं पे था। लेकिन अब क्या हुआ, प्राइस फिर से और नीचे चली गई। और इस बार ये तकरीबन तकरीबन 212 रुपया 75 पैसे के आसपास पे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये 212 रुपया 75 पैसे 80 पैसे के आसपास में जाकर के प्राइस बंद हो गई। लेकिन इसने जो लो लगाया था 212 रुपये 50 पैसा का, मतलब यहां तक प्राइस तो गई थी, बंद हुई यहां पे। तो ये हम बोलेंगे इसका लो है, ये इसका क्लोज है। ओपन हाई जैसा था वैसा ही है। और रिजल्ट जो है, प्राइस ऊपर खुल के नीचे गई है, प्राइस ऊपर खुल के नीचे गई और नीचे ही बंद हो गई। तो ये जो रिजल्ट ओवरऑल था, ये रिजल्ट हमारा रेड कैंडल के तौर पे दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये रेड कैंडल बनने में 5 मिनट का टाइम लगा। और 5 मिनट के टाइम में इन सब चीजों की यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चीजें हुई हैं। अब इसको फिर से देखते हैं। ये पहला मिनट है। पहला मिनट में प्राइस 215 रुपये 50 पैसे पे खुली। जिनका आवाज थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे, है ना। ठीक है, अब देखेंगे ये प्राइस यहाँ पे खुली। रेड कैंडल कैसे बनती है हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। प्राइस यहाँ पे खुली 215 रुपये 50 पैसे पे। और इसके बाद प्राइस किसी भी दिशा में जा सकती थी। प्राइस जो है यहाँ से खुलते ही ऊपर भी जा सकता था, या ऊपर भी जा सकता था इस तरीके से, या प्राइस नीचे भी जा सकता था। यानी कि 215 रुपये से 216 भी जा सकता था, 217 भी जा सकता था। लेकिन अभी हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या हुआ कि प्राइस नीचे की तरफ गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दूसरे मिनट के एंड में क्या हुआ। वो पहले मिनट के एंड में था, दूसरे मिनट के एंड में प्राइस 215 पे खुली थी और क्लोज हो गई जाकर के 214 रुपये पे। यानी कि 1.5 रुपया कम हो गया, 1 रुपया 50 पैसा कम हो गया, तो ये रेड कैंडल बन गई। जब प्राइस कम हो जाती है तो कैंडल रेड बनती है, तो ये रेड कैंडल बना। तीसरे मिनट के एंड पे क्या देखते हैं, प्राइस और नीचे चला गया। माने अभी यहाँ पे 214 रुपये 50 पैसा था, लेकिन प्राइस इस बार और नीचे चली गई। तो ये ओपन था, प्राइस यहाँ खुली, प्राइस नीचे ये लो लगाया और लो पे ही जाकर के अभी बंद हो गया है तीसरे मिनट की एंड पे। तो चार चीज जो थे, ये ओपन जो था, ओपन ही हमारा जो उच्चतम मूल्य है, ओपन ही हमारा हाई है, और लो पे ही हमारा अभी क्लोज हुआ तीसरे मिनट की एंड में। अब जब आप चौथे मिनट के एंड पे देखेंगे तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर आ गई, यानी कि 212 रुपये 50 पैसा से रिकवर करके कुछ ऊपर आया, 214 पे चौथे मिनट की एंड पे बंद हुआ। लेकिन अभी भी जो इसका ओपन प्राइस था 215 रुपये 50 पैसा,
उससे ये नीचे ही है, यानी कैंडल अभी भी रेड है। और ये जो लंबी सी चीज बनी यहाँ पे, इसको हम लोग फिर से बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विक। इसको हम लोग विक के तौर पे देखते हैं। इसका नाम होता है विक, यानी कि प्राइस यहां तक गई थी लो पे, लेकिन प्राइस यहां पे आकर बंद हुई चौथे मिनट के एंड पे, तो इसको विक के नाम से हम लोग बुलाते हैं। अब आप ये 5वें मिनट का एंड को देखिए। 5वें मिनट में क्या हो गया कि प्राइस यहाँ पे आके बंद हो गई, यानी कि ये तकरीबन तकरीबन ये आपका यहाँ पे रहा होगा, तो 212 रुपया 70 पैसा, 212 रुपया 80 पैसा के आसपास पे आके प्राइस बंद हुआ होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा कि ये इसका ओपन प्राइस था, ये इसका ओपन प्राइस था हमारा। ओपन प्राइस से ये नीचे को जाकर के बंद हुआ है, यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। ठीक है, और ये हाई था और ये लो था। किसी भी प्राइस का हाई होता है लो होता है, तो ये हाई था ये लो था। अभी हम लोग इसको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जब देखेंगे तो और बेहतर से समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तो ये ओवरऑल रेड कैंडल बनने का जो सिनेरियो, एक सिनेरियो, ऐसे कई सिनेरियो होते हैं, तो एक सिनेरियो हम लोगों ने देखा कि रेड कैंडल कैसे बनती है। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्रीन कैंडल कैसे बनती है। ग्रीन कैंडल में क्या होगा, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये तकरीबन 213 रुपया 60 पैसा के आसपास में प्राइस पहले मिनट के एंड पे थी। इसको हम ओपन के तौर पे मानते हैं। तो पहले मिनट के एंड पे प्राइस 213 रुपया 60 पैसा के आसपास पे रही थी। और यहां से फिर से वही प्रोबेबल है, या तो प्राइस ऊपर जा सकती है या फिर प्राइस यहां से नीचे भी जा सकती है। लेकिन हम लोग क्या मान के चलेंगे कि अभी हमारा ये वाला हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइस ऊपर जाने वाला जो सिचुएशन होगा। बहुत सारी सिचुएशन है, उसमें से एक सिचुएशन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग सेकंड मिनट में आएंगे। अब सेकंड मिनट में हम लोग जैसे बोले थे कि प्राइस ऊपर जाने वाला हम लोग सिचुएशन पे बात करेंगे। तो प्राइस यहाँ पे खुली है, समवेयर प्राइस हमारा यहाँ पे खुला, और ये खुलते ही प्राइस ऊपर को गया है और अभी वहीं पे जाकर के क्लोज हो गया है। तो ये लगभग 214 रुपया 60 पैसा 70 पैसा के आसपास में ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, हमको दिख रहा है। तो ये हमारा ओपन प्राइस था पहले मिनट का, और ये दूसरे मिनट के एंड पे प्राइस यहाँ पे जाकर के बंद हुई है। आगे फिर देखते हैं तीसरे मिनट पे क्या हुआ है। तीसरे मिनट पे अब क्या है कि प्राइस और ऊपर जाकर के बंद हुई है। अभी हम देख रहे थे कि यहां पे बंद हुआ था, अब इस बार क्या हो गया कि प्राइस यहां से खुला है और ऊपर जाकर के बंद हुआ है, यानी कि 215 रुपये 50 पैसा के आसपास पे बंद हुआ है। ये ओपन प्राइस था हमारा 213 रुपया कुछ पैसा, और सेकेंड मिनट के एंड पे प्राइस यहां पे थी, और थर्ड मिनट के एंड पे प्राइस यहां पे है। अब देखिए ये प्राइस चौथे मिनट के एंड पे क्या हो गया कि प्राइस यहां तक गई थी, लेकिन वापस थोड़ा सा घट गया। लेकिन घटने के बाद भी कैंडल रेड नहीं है, क्योंकि हम पहली मिनट से चौथे मिनट के एंड पे देखेंगे तो ये जब प्राइस यहां थी तो ये यहां से तो ऊपर ही है, अभी भी ऊपर ही बना हुआ है प्राइस। इसके नीचे अगर जाता तो रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता। तो ये प्राइस इसके ऊपर जाकर के बन रही है, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये फिर से यहाँ पे हम लोग इसको बोलेंगे विक, ये आपका विक बन गया। ठीक है, ये विक की फॉर्मेशन हो गई, यानी कि प्राइस का ये हाई प्राइस रहा, ये चौथे मिनट के एंड में क्लोज प्राइस रहा, और ये हाई प्राइस है, ये ओपन है और ये क्लोज है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी ग्रीन है। ठीक है, अब देखते हैं 5वें मिनट की एंड पे इसने क्या किया है। तो 5वें मिनट के एंड पे हमको दिख रहा है कि प्राइस वापस से ऊपर जाकर के बंद हुई है। तो यानी कि ये बहुत अच्छा आइडियल मारुबोजो कैंडल इसको हम बोलते हैं, कि इसमें ओपन भी लो है और क्लोज ही हाई है। तो यानी कि प्राइस नीचे से खुली है, प्राइस नीचे से खुलने के बाद प्राइस यहां से ऊपर को ट्रेवल किया है। ये इसका ओपनिंग प्राइस था, ये इसका क्लोज प्राइस है। तो ओपनिंग प्राइस से 213 रुपया कुछ पैसा से बढ़कर के मार्केट 215 रुपया 60 पैसे के आसपास कहीं पे जाके बंद हुई है। तो तकरीबन तकरीबन 2 रुपया ऊपर जाकर के बंद हुआ है, तो ये ग्रीन कैंडल बन गई। और ये इसका लो था, जहां पे ओपन हुआ वही इसका लो था, और ये इसका हाई है, यानी कि जहां पे ये क्लोज किया है यही इसका हाई है। तो ये कुल हो गया कि किस प्रकार से ग्रीन कैंडल बनती है।
नीचे प्राइस खुली है, ऊपर गई है, तो ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है हमारा। एक बार इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हल्का सा। ग्रीन कैंडल कैसे बनती है? ये ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस 213 रुपये 60 पैसा के आसपास है, यानी कि पहले मिनट का एंड का ये प्राइस है। ठीक है, अब जब आप दूसरे मिनट में देखेंगे तो दूसरे मिनट में प्राइस यहां नीचे से खुल करके प्राइस ऊपर गई है, ऊपर ही बंद हुआ, यानी कि कैंडल मेरा ग्रीन बन गया, क्योंकि प्राइस यहाँ पे तकरीबन 1 रुपया बढ़ गया, तो ये हमारा कैंडल ग्रीन हो गया। ठीक है, तीसरे मिनट के एंड पे फिर हम क्या देखते हैं कि प्राइस जो था हमारा पिछली बार, ये उससे भी ऊपर जाकर के बंद हुआ, यानी कि प्राइस, ओपन प्राइस इस प्राइस से ऊपर है। इसका मतलब है कि अभी भी हमारा कैंडल जो है ग्रीन है, क्योंकि प्राइस ऊपर है, इस लेवल से प्राइस ऊपर है, तो कैंडल अभी भी हमारा ग्रीन है, हरा कैंडल है, प्राइस बढ़ रही है यहाँ पे। अब चौथे मिनट पे हम क्या देखते हैं कि लगभग लगभग ये जो प्राइस जो है यहां से ऊपर की ओर ही बंद हुआ है, मतलब जो ओपन प्राइस था इसके ऊपर ही बंद हुआ है, 213 रुपये 60 पैसे से ऊपर ही, 215 रुपये 40 पैसे, कुछ 30 पैसे के आसपास में बंद हुआ, तो ऊपर ही बंद हुआ है। तो ये नहीं, कैंडल अभी भी ग्रीन होगी, जब प्राइस बढ़ के बंद होगी तो कैंडल ग्रीन ही रहेगी। और ये पांचवें मिनट के एंड पे क्या हो गया हमारा कि प्राइस खुली, और खुल करके ये तकरीबन 215 रुपये 70 80 पैसे के आसपास में बंद हो गया, यानी कि ओपन से ज्यादा है, तो ये प्राइस हमारा ग्रीन ही रहेगा, कैंडल का कलर जो होगा ग्रीन होगा। आप बाद में इसकी कैंडल को की कलर को चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो ये ओपन से ऊपर रहा और लो से भी हाई रहा, ये एक सिचुएशन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसी के साथ मैं क्या करता हूं कि इसको थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चल करके एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग और बेहतर, माने एक सिचुएशन तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, लेकिन कई सिचुएशन ऐसे हो सकते हैं जिसके बारे में कि आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप ट्रेडिंग व्यू पे आइएगा तो अगला जो हमारा क्लास होगा, हम लोग ट्रेडिंग व्यू, ये जो एप्लीकेशन, इस पे हम लोग बात करेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग, एक 1 M मतलब 1 मिनट, 2 M मतलब 2 मिनट, 3 M 3 मिनट, 5 M 5 मिनट, 10 M 10 मिनट। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे थे वो 10 मिनट की कैंडल की बात कर रहे थे। और ये ऑप्शंस हम लोग आगे चल के देखेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। 24,000 की ऑप्शंस यहाँ पे लगी हुई है, और हम लोग 5 मिनट की इसी का प्राइस रेंज वहां पे हम लगाए हुए थे। ठीक है, जो आप देखिएगा तो ये कैंडल देखिए, इस कैंडल को अगर देखिएगा तो इस कैंडल में क्या है, अभी जो हम लोग सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें क्या हुआ होगा, यहाँ पे प्राइस खुली, ये ओपन प्राइस है, खुलते ही प्राइस कभी पहले शायद नीचे गई होगी, ये जो इसका है लो, यानी कि विक है, ये लो इसका हो गया, और फिर प्राइस ऊपर गई होगी ऐसे 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 करके, और यहां पे बंद होगी, ये इसका हाई था और यही इसका क्लोज था। तो ये कैंडल ग्रीन हो गई, यानी कि कैंडल यहाँ पे खुली 246 47 के आसपास में, और ये कैंडल जाकर के बंद हो गई 265 के आसपास में। तो ओवरऑल जो प्राइस है, प्राइस बढ़ा है यहाँ पे, यानी कि प्राइस ऊपर की तरफ गया है, तो ये कैंडल हमारा ग्रीन कलर का हमें दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको देखेंगे कि अब एक दूसरा देखते हैं, ये वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, रेड कैंडल कैसे बनती है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि ये प्राइस यहाँ पे खुली, ये इसका ओपन है, ठीक है, OHL से हम लोग बोलते हैं ओपन हाई लो क्लोज, और ये प्राइस यहां तक गई, यानी कि ये इसका हाई है। ठीक है, ये इसका हाई है, और आप जब नीचे देखेंगे तो प्राइस यहां तक ट्रेवल की है, यानी कि ये इसका लो है, और ये वाला जो प्राइस है ये इसका क्लोज है। देख रहे हैं, अभी जो हम लोग सिचुएशन डिस्कस किए थे ये उससे अलग है थोड़ा। तो रेड कैंडल बनने का ये एक दूसरा सिचुएशन हुआ, ये प्राइस खुली ऊपर, खुलते पहले ऊपर गई, तो यही इसका हाई रह गया, और हम लोगों ने जो स्लाइड में देखा था उसमें था कि प्राइस जहां पे खुली वहीं से नीचे आ गई थी, तो ओपन ही उसका हाई था। लेकिन यहाँ पे ओपन और हाई अलग अलग है। और ये इसका लो रहा, यहां तक प्राइस ने ट्रेवल किया है, और ये आकर के यहां पे बंद हो गया। तो ये पूरी जो सिस्टम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 5 मिनट में हुआ है। जैसे हम लोगों ने वहां पे कैंडल पे देखा, तो ये 5 मिनट में पूरा सिस्टम हुआ है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। अब आप अगर थोड़ा सा और देखेंगे, बहुत वेरिएशन है, ये अगली क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये कैसे यूज करना है ये चीज आपको समझा देंगे, फिर आप इसको बहुत अच्छे से खुद से भी यूज कर सकते हैं।
और ये देखिए लग रहा है ना वीडियो गेम जैसा, कि ये ऐसा है, ये ऐसा जो स्ट्रक्चर है कंप्लीटली ये वीडियो गेम जैसा ही आपको दिखेगा, वैसा ही आपको यूज करना है। एक ये स्ट्रक्चर देखिए, ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, इसकी प्राइस यहां पे खुली, ये इसका ओपन है, और प्राइस खुलते ही ऊपर यहां तक गया, यानी कि ये इसका हाई है, ये इसका हाई प्राइस है, और प्राइस यहां तक गई नीचे, ये इसका लो प्राइस है, और प्राइस यहां पे क्लोज हो गई, ये प्राइस यहां पे क्लोज हो गई, और ये इतना बड़ा इसका विक बन गया। अगर आप देखेंगे तो ये इतना बड़ा इसका विक बन गया। तो इसी प्रकार से अलग अलग तरीके के, ग्रीन कलर का एक ग्रीन कलर और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वापस चलेंगे स्ट्रक्चर पे, स्लाइड्स पे अपने। देखिए हम लोग वहां पे पढ़े थे ओपन, अच्छा ये मिलता जुलता ही सिचुएशन है, इसे देख लेते हैं, इसमें नीचे भी विक है ऊपर भी विक है, ठीक है, ये प्राइस देखिए खुली यहां पे कहीं, और ये खुलने के बाद ये प्राइस आपका यहां गई है, ठीक है, ये इसका हाई है, ये इसने यहाँ पे अपना हाई बनाया, और प्राइस यहां कहीं नीचे भी गई थी, खुलने के बाद हो सकता है किसी टाइम फ्रेम में नीचे भी गया था, तो इसका लो था, और ये ऊपर जाकर के ही प्राइस बंद हो गई है, ठीक है, तो ये इसका क्लोज है। अब इसमें क्या हमको देखने को मिल रहा है, यहां भी विक देखने को मिल रहा है, और यहां भी विक देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन है, यहां से खुल करके प्राइस ऊपर ही बंद हुई है ऐसे कर करके, लेकिन ये खुल के पहले ऊपर भी यहां से गया होगा, फिर वापस यहाँ पे बंद हुआ, ये खुलते के साथ हो सकता है पहले नीचे गया होगा, फिर वापस ऊपर आया है, ठीक है, ऊपर जाकर के यहाँ गया, और ये यहाँ पे आकर के बंद हो गया। तो इस तरीके से अगर प्राइस खुल के ऊपर बंद होती है, यानी कि प्राइस बढ़ के बंद होती है, तो वो ग्रीन कैंडल कहलाता है, और अगर प्राइस खुल के घटता है नीचे, यहाँ खुला और यहाँ बंद हो गया, तो रेड कैंडल बनता है। और इस कैंडल, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये खुल करके जब नीचे बंद होती है, फिर से रिपीट करते हैं, जब खुल करके ये नीचे बंद होती है तो रेड कैंडल बनेगा, और खुल करके प्राइस यानी बढ़ के बंद होगा तो ग्रीन कैंडल बनेगा। तो ये कई सिचुएशन ऐसे होते हैं। अब इसको आप अगली क्लास में जब ट्रेडिंग व्यू का लिंक आप लोग को ऐसे हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पूरा इसी के बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो आप देखिएगा कि प्राइस खुली नीचे बंद हुई रेड कैंडल है, प्राइस यहाँ पे खुलेगी ऊपर जाएगी, ये ग्रीन कैंडल है। अगर आप में से कोई ऐसे हों जिन्होंने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप यहाँ पे जाकर के आ, कुछ ऐसे मार्केट्स है जो 24 घंटे चलते रहते हैं, उसको आप यहाँ पे जब लगा लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, बीटीसी लगा लीजिए, कोई भी बीटीसी लगा लीजिए, ठीक ना, सारे के सारे बीटीसी यूएसडी ऐसे लिख के आइएगा, तो ये आपको दिखा देगा कि ये चल रहा है। मार्केट चल रहा है, ये कैसे पता चलता है मार्केट चल रहा है, ये हमको पता चलता है यहाँ पे ग्रीन कलर है तो मार्केट चल रही है, और अगर ये ग्रीन कलर है तो मार्केट बंद है। तो अभी आप देखिएगा कि ये 5 मिनट की कैंडल की शुरुआत है, ठीक है, अब ये प्राइस यहाँ पे खुली है, इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार देख लेते हैं ना, ये प्राइस यहाँ पे खुली है, ये इसका ओपन है अभी का, देखते हैं फिर ये क्या चेंज करता है, और प्राइस अभी नीचे की ओर जाने को रेडी है, ठीक है, यहाँ पे खुल करके देखिए, यहाँ से ये खुला है प्राइस, और इसके बाद ये नीचे जा रहा है, तो ये कैंडल रेड बन रही है, और नीचे गया रेड बन रहा है, और यहाँ पे देखिए इसका टाइम चलता रहता है, अगर ध्यान दीजिएगा तो ये टाइम बता रहा है कि क्या टाइम अभी बाकी है, 4 मिनट 3 सेकेंड, माने 5 मिनट का डाउन काउंट दिखाता है किस तरीके से प्राइस चल रहा होता है। अभी तक आप देखिए, ये आपका दूसरा मिनट शुरू हो चुका है, दूसरे मिनट देखिए कि ये प्राइस थोड़ा सा नीचे जाकर के ऊपर आई है, और थोड़ा सा जाकर के जब ये नीचे आई है तो यहाँ पे विक बनता हुआ हमको दिख रहा है बहुत प्यारा सा, फिर से उसके नीचे प्राइस चली गई है,
अब देखिएगा फिर से मैंने विक बना रही है और फिर नीचे की और प्राइस चलती जा रही है। अब देखिए फिर से ऊपर आया तो यहाँ पे नीचे विक दिख रहा है हमको। देख रहे हैं ये विक बन रही है यहाँ पे। और देखिए जैसे जैसे प्राइस और ऊपर आ गया, मतलब यहां से तो नीचे ही है, ये जो इसका ओपन है उससे वो नीचे ही है, लेकिन ये बार बार प्राइस इसी तरीके से ट्रैवल करते रहती है पूरे टाइम। मतलब जब मार्केट खुला रहता है प्राइस कहीं रुकता नहीं है। ऑक्शन बोलते हैं इसको, ऑक्शन यानी कि नीलामी नीलामी लगातार होते रहती है, तो ये प्राइस का मूवमेंट है। अब देखिए फिर से विक बहुत छोटा सा विक रह गया, हो सकता है वो विक खत्म हो जाए, प्राइस और नीचे चली जाए। देखिए वो वीक खत्म हो गई, प्राइस और नीचे चली गई है वहां से, फिर से वापस वीक बनी है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये जो ऑक्शन का प्रोसेस है नीलामी का, ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है मार्केट में जब तक मार्केट ओपन है। अब ये बिटकॉइन की मार्केट है, 2400 घंटा खुली रहती है। इंडियन मार्केट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब सुबह 9:15 बजे से खुल करके 3:30, अब तो 3:45 हो गया, 3:45 में बंद होती है। और जो एमसीएक्स एक्सचेंज है, ये सब सुबह 9 बजे से खुल करके रात के 11:30 बजे तक शायद चलते रहती है। उसका टाइम थोड़ा सा मुझे कंफर्म करना होगा, लेकिन होपफुली 11:30 तक चलता रहता है, तो उसका टाइम ज्यादा लंबा है। लेकिन अब ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, इससे नीचे ही है, लेकिन फिर भी कैंडल, चूंकि प्राइस नीचे है तो कैंडल रेड है हमारा। और ये आपका चौथा मिनट चल रहा है, चौथे मिनट के 1 मिनट 42 सेकंड मैंने कि चौथा मिनट में 40 सेकंड 39 सेकंड कुछ और बचा हुआ है। और वहां जो स्लाइड्स पे मैंने आपको दिखाया था वो एज्यूम करके कि पूरे 5 मिनट का आपको सिनेरियो वहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया था। अब देखिए चौथा मिनट यहाँ पे खत्म होने वाला है। और प्राइस टाइमर में 1 मिनट 1 सेकंड, अब ये 4 मिनट खत्म हो गई, अब प्राइस अभी भी नीचे है, यानी कि प्राइस, ये कैंडल रेड कैंडल में कन्वर्ट हो रही है। अब देखिए प्राइस जहां पे विक था, विक के एकदम पास में आ गया है, हो सकता है और नीचे चला जाए, ऐसा लग रहा है कि और नीचे जा सकता है। क्योंकि ये कैंडल रेड थी, कैंडल रेड थी, ये कैंडल भी मान के चलिए इंडिसीजन थी, लोअर थी। इस कैंडल में शायद ये रेड बने, इस मोमेंटम को कंटिन्यू करे जो नीचे जाने वाला इसका मोमेंटम था। चलिए 1 सेकंड बचा। आप देखिए कि प्राइस इस जगह पे कहीं आकर के क्लोज कर गई, ये इसका क्लोज है। अभी आप लाइव मार्केट में हम लोगों ने इसको देखा कि ये ओपन था और यही इसका हाई भी है, ये इसका लो है जो हम नीचे में देख पा रहे हैं, ये इसका लो है और ये क्लोज है। तो ये चार कंपोनेंट जो थे, हाई, ओपन, क्लोज, लो, ये हम लोगों ने चारों चीज को यहाँ पे देख लिया कि प्राइस बनती कैसे है। स्लाइड्स में भी देख लिया और लाइव मार्केट में आपने इसे देख लिया। तो ये मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपकी ये चीज क्लियर होगी, इसमें किसी को बहुत ज्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए।